उद्घाटन करने स्वयं जा रहे हैं महाराज, जबकि उन्हें वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। 2023 में जो बैठक हुई थी बीडीसी की, उस बैठक में वो बैठे, आलतू फालतू बकवास उन्होंने की, उस बैठक में जाने का उन्हें अधिकार नहीं था। उसके बाद में जब मैंने लगाम को भेज दिया, ब्लॉक में धरना दे रहा, ममता राकेश, सुभद्रा राकेश, भाई काम करेगा ठेकेदार, काम कर रहा बीडीओ के ऑफिस का या अन्य काम किए, जब तक वो कार्य पूरे नहीं होंगे और उनकी फाइल नहीं जाएगी अधिकारियों के पास, ना तो वो भुगतान कर सकते। राकेश जी ने किया है तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो विकास की बात तो करता ही नहीं, उसकी सेटिंग गेटिंग है, ब्लॉक को वो बेच रखा है उसने पूरे। आज एक ऐसा व्यक्ति अनर्गल टिप्पणी कर रहा है और आरोप लगा रहा है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी पर कि उसने 500 करोड़ रुपए का घोटाला। वो व्यक्ति अनपढ़ है, मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज कराना चाहिए और इलाज करने के बाद वो आए जनता के बीच में, और जो अनपढ़ों वाले वो काम कर रहा है, उससे वो उद्घाटन कर रहा है बीडीसी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सुबह उठने के बाद में मैं 5 साढ़े 5 तक उठ जाती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद में दैनिक दिनचर्या के बाद पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता आदि से निवृत्त होकर के जनता की सेवा के लिए, जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए अपने ऑफिस में बैठ जाती हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं, आपको भी इंतज़ार करना पड़ा, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। आप भी जनता की समस्याएं उठाने का काम करते हैं और सच दिखाने का काम करते हैं, निर्भीकता पूर्वक दिखाते हैं, निष्पक्षता पूर्वक दिखाते हैं और पारदर्शी तरीके से दिखाते हैं, जिससे हमें भी मदद मिलती है कि हम उस छोर तक पहुंच पाते हैं, जनता की समस्याओं तक, जहां तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। आप वो दिखाते हैं, सत्य का आईना है, सत्य का दर्पण है, आप दिखाते हैं और हम भी जनता की मदद करने का काम करते हैं। देखिए, जो प्रमुख समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र के लोगों की, सबसे ज़्यादा तो रोज़गार से संबंधित समस्याएं आती हैं। आपने भी देखा कि अब पढ़े लिखे युवकों की एक फ़ौज इकट्ठी होती जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी बड़ी हर तरीके की हैं, फार्मा भी हैं और दूसरी में भी हैं, जिनमें काफ़ी स्कोप रहता है। और अपने माध्यम से हम इन युवकों को या तो फैक्ट्री में भेजने का काम करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसी शैक्षिक योग्यता है उसी के अनुरूप उनकी सेवाएं इस क्षेत्र में ली जाती हैं। इसके अलावा आपने अभी जिक्र किया ब्लॉक भगवानपुर की राजनीति का। देखिए, ब्लॉक प्रमुख किस पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, सब और हम भी विकास की राजनीति करते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, विकास की राजनीति करेगा जो वास्तव में जनप्रतिनिधि होगा। तो इसके लिए विकास कार्य बाधित ना हो, और हम भी लगातार अपने बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी के को हमने देखा है और अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, जो विकास का पर्याय बन गए थे और विकास पुरुष के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जिनके बारे में आज एक ऐसा व्यक्ति अनर्गल टिप्पणी कर रहा है और आरोप लगा रहा है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी पर कि उसने 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस व्यक्ति को चुनौती देती हूँ, चैलेंज करती हूँ, अगर वो एक भी प्रूफ ला करके दिखा दे कि 500 करोड़ क्या, 1 रुपये का भी घोटाला स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया है, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगी। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो विकास की बात तो करता ही नहीं, उसकी सेटिंग गेटिंग है, ब्लॉक को वो बेच रखा है उसने पूरे ब्लॉक को, जो जिन कामों के लिए वो तड़प रहा है। एक प्रक्रिया है, मैं विधायक हूँ, मैं प्रस्ताव दूंगी, जनता की डिमांड पर मैं प्रस्ताव दूंगी और प्रस्ताव के बाद एक जो संस्था है काम कराती है, सीडीओ डीडीओ के माध्यम से, बीडीओ के माध्यम से उन कामों का परीक्षण कराया जाता है। परीक्षणों के उपरांत जब कार्य पूरे हो जाते हैं, उनका पेमेंट होता है। एक सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हर एक ठेकेदार को गुजरना ही पड़ता है। अपने किसी चंगो मंगो को भेज दिया, ब्लॉक में धरना दे रहा, ममता राकेश, सुभद्रा राकेश, भाई काम करेगा ठेकेदार, काम कर रहा
बीडीओ के ऑफिस का या अन्य काम किए, जब तक वो कार्य पूरे नहीं होंगे और उनकी फाइल नहीं जाएगी अधिकारियों के पास, ना तो वो भुगतान कर सकते। कैसे वो प्रक्रिया से उन्हें गुजरना ही पड़ेगा। इस तरह के मैंने वही कहा कि गुड़ ना खाए गुड़ जैसी बात कर ले, अनपढ़ ना हो पढ़े लिखे जैसी बात कर ले। वो व्यक्ति अनपढ़ है, मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज कराना चाहिए और इलाज करने के बाद वो आए जनता के बीच में, और जो अनपढ़ों वाले वो काम कर रहा है, उस वो उद्घाटन कर रहा है बीडीसी के कामों का। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो पिछले वर्ष क्षेत्र पंचायत सदस्यों के काम हुए थे, उनके उद्घाटन तो माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी के द्वारा कराए गए थे, और अब इन कामों के फितों का उद्घाटन करने स्वयं जा रहे हैं महाराज, जबकि उन्हें वहाँ जाने का कोई अधिकार नहीं है। 2023 में जो बैठक हुई थी बीडीसी की, उस बैठक में वो बैठे, आलतू फालतू बकवास उन्होंने की, उस बैठक में जाने का उन्हें अधिकार नहीं था। उसके बाद में जब मैंने लगाम कसी और ब्लॉक प्रमुख ने भी आरोप अब लगाए, जो मैंने आरोप उस समय लगाए थे कि वो ब्लॉक प्रमुख के कामों में हस्तक्षेप करता है और पूरी तरह से ब्लॉक की चाबी अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, और ब्लॉक प्रमुख को परेशान किया। अब ब्लॉक प्रमुख ने भी वही आरोप अपने ताव पर लगाए, और उसने तो उन पर यह भी आरोप लगाया कि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कभी भी मेरे साथ कुछ भी वो कर सकते हैं। 2027 को क्या, वो तो अभी उन्हें करारी हार जो नगर पंचायत में हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, उसकी पूरी कमान देशराज कर्णवाल ने अपने हाथ में ले रखी थी, तो वो उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। करारी हार का जो उन्हें सामना करना पड़ा, और आपने देखा उस समय सभी चैनल के माध्यम से दिखाया गया कि वो उस समय धरने पर भी बैठे, आरओ टेबल पर भी पहुंचे, आरओ टेबल पर भी उन्हें जाने का अधिकार नहीं था। वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो अनपढ़ हैं और अनपढ़ जैसी बात करते हैं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आरओ टेबल पर जाने का अधिकार नहीं था, धरने पर अगर बैठे और करारी शिकस्त का उन्होंने मजा चखा, और उसी हार को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। कि राजनीति हम करते हैं, और आप देखिए भगवानपुर में चारों तरफ तमाम विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मैं जो भी कार्य करेगा उसकी प्रशंसा होगी। देखिए, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, विधायक कहीं पक्ष के हैं कहीं विपक्ष के हैं, लेकिन विकास कार्य सब जगह होना चाहिए, और जहां आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति का विकास होना चाहिए। इसलिए मेरी भी यही प्राथमिकता रहती है कि जैसी आवश्यकता विकास की है वहाँ उसके अनुरूप काम किया जाना चाहिए, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बिजली की आवश्यकता जहाँ है, ट्रांसफार्मर की बात हो, वहाँ उसी के अनुरूप विकास होना चाहिए। उन कामों को बाधित कराने के लिए पूरी तरह से देशराज कर्णवाल जिम्मेदार हैं। वो मैंने कहा ना कि वो मानसिक बीमार हैं और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करने का उन्हें शौक है, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से उन्हें चैलेंज भी कर दिया है, कुछ लाए नहीं तो मैं उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। जिस तरह से वो बकवास कर रहा है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के प्रति, सुरेंद्र राकेश जी इस भगवानपुर क्षेत्र के ही नहीं पूरे प्रदेश के विकास पुरुष हैं, और ऐसे ऐतिहासिक काम उन्होंने कराए। अगर मैं उनके कामों को गिनाने लगूं, और आपको भी मालूम है, सम्मानित जनता भी सब जानती है, तो इन कार्यों को गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी। वो 7 जन्म में भी उनकी बराबरी तो क्या, उनके पैर के बराबर भी नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि हमारा परिवार 50 साल लगते हैं इस मुकाम तक पहुंचने में, और आपने देखा भी है कि इस परिवार ने कभी अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई। आज भी आप देखिएगा कि यही है, हम जहाँ थे आज भी वही है, लेकिन जनता के दिलों में जो प्यार और सम्मान कमाया वो सबके बस की बात नहीं है। हमने वो कमाया है, हमने अथाह संपत्ति नहीं कमाई, हमने जनता का प्यार और भरोसा कमाया है, और उस जनता के प्यार और भरोसे को हम इसी तरह से बनाए रखेंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये गुण विधायक का होता है। विधायक, क्योंकि आपने भी देखा, आप 3 घंटे से बैठे हैं, मैं लगातार जनता के बीच में रहती हूँ और जनता की समस्याओं को सुनती हूँ, समझती हूँ, और निश्चित रूप से जो जायज़ मांगे जनता की हैं उनको हम सही तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के जाएंगे, तो वो गंभीरता से सुनते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप देखिए, अभी भी मेरे यहाँ राज्य योजना में लगभग 5 करोड़ के काम मैंने अभी सैंक्शन कराए हैं, अभी 1 हफ्ते पहले ही 12 जून का आदेश है। तो निश्चित रूप से जहाँ सड़कों की आवश्यकता होगी सड़कें मिलेंगी। बात है कि जनप्रतिनिधि किस तरह से अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखता है मजबूती के साथ, तो उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री जी भी काम करने का काम करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो हमारा छात्रावास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका बहुत जल्द शिलान्यास होने वाला है। ये भी 27 से पहले पूरा हो जाएगा। और एक हमने बिजली घर की, क्योंकि यहाँ पर बिजली की दिक्कत रहती है,
और इसलिए छंगा मजरी गांव हमारा है, वहाँ पर 33 केवी बिजली घर पास करा रखा है। वहाँ भी ज़मीन का निर्धारण हो चुका है और अतिशीघ्र उसका भी शिलान्यास होगा, वो भी 2027 से पहले पूरा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारी बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक कन्या महाविद्यालय बने। और हमारा डिग्री कॉलेज जो चुडियाला में है उसमें अभी स्नातक कक्षाएं चल रही हैं, स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाना मेरी प्राथमिकताओं में है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता है। वैसे तो जो भौतिक संसाधन होते हैं उनकी प्रतिपूर्ति मैं विद्यालयों में कराती रहती हूँ, चाहे CSR फंड से कराऊँ, चाहे अपने विधायक निधि से कराऊँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं काम कराती रहती हूँ। हमारे चाहे मंदिर हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पार्क हैं, उनका सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार का कार्य भी मेरी प्राथमिकताओं में रहता है। देखो, मेरा ये मानना है कि जिस काम को करो पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ करो। जब मैं हाउसवाइफ थी तब मैं घर तक सीमित थी और उस काम को भी पूरी मेहनत के साथ करती थी, उस जिम्मेदारी को भी पूरी तरह से निभाने का मैंने काम किया। ईश्वर की जैसी इच्छा हुई, फिर मैं अध्यापिका के तौर पर मैंने काम किया लगभग 9 साल। उस काम को भी हमने पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ किया। आज भी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमें याद करते हैं और हमें भी खुशी होती है जब वो उच्च पदों पर जाते हैं। तो एक माता पिता के बाद गुरु ही वो होता है जो चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है, छात्र जो है, मुझसे भी ऊपर जा कर के इस क्षेत्र का और अपने माता पिता का, गुरुजनों का नाम रोशन करें। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ का हर बच्चा आगे बढ़े, सभी खुश रहें और आगे बढ़ कर के अपने माता पिता का, गुरुजनों का और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का नाम रोशन करें, उनका नाम को आगे बढ़ाएं।